ये कहानी एक छोटी मुन्नी चिड़िया की है। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। आप पहले भी तो बीमार होती थी और आप ही तो कहा करती थी कि दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा होता है। मुन्नी मेरी जान, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत डर रहा है। मेरा क्या है मेरी जान, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। मेरी ख्वाहिश थी मेरी बेटी मेरे जीते जीते तुम अपने घर की हो जाती। मम्मा प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ और फिर देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। उस चिड़िया को बहुत तेज बुखार था। उसे बहुत सर्दी लग रही थी और अब तो उसे तेज बुखार की वजह से हिला भी नहीं जा रहा था, जिसे देखकर उसकी बेटी थी तो बहुत परेशान, लेकिन वो अपनी मम्मा के सामने बहादुर बन के दिखा रही थी ताकि उसकी मम्मा हिम्मत न छोड़े। और फिर मुन्नी थोड़े से चावल लेकर बुलबुल के घर जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है और एक पेड़ पे जाकर बैठ जाती है, उसका दिल बहुत घबरा रहा था और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। गॉड जी प्लीज आप मेरी मम्मा को ठीक कर दें। मेरी मम्मा ने हमेशा दुखी देखे हैं। मैं तो अपनी मम्मा के सामने रो भी नहीं सकती। मुन्नी खुद में हौसला पैदा करती है और फिर से उड़ती है। वो अपनी मम्मा के साथ पहले भी बुलबुल के यहाँ दवाई लेने जाती थी, इसीलिए उसे रास्ते का पूरा पता था। कालू जी वो देखो तो जरा, लाडो चिड़िया की बेटी कुछ तो लेकर जा रही है। चलो तो जरा देखते हैं क्या है उसके पास। भूख तो मुझे भी लगी हुई है। कितना अच्छा हो जाए कि मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए। और फिर दोनों मुन्नी का पीछा करते हैं और मुन्नी को रोक लेते हैं। अरे मुन्नी बेटा ये क्या है तुम्हारे पास और इसे लेकर कहाँ भागी जा रही हो? गौरी आंटी ये चावल है मेरे पास। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं उनके लिए दवाई लेने जा रही हूँ। मुन्नी बेटा चुप कर जाओ, हम हैं ना तुम्हारे पास। हमें दो ये चावल, तुम्हारी मम्मा के लिए हम दवा लेकर आते हैं और तुम अपनी मम्मा के पास जाओ। ऐसे तेज बुखार में अपनी मम्मा को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। कालू अंकल ये तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। मैं भी मम्मा को ऐसे अकेला छोड़कर आना नहीं चाहती थी, लेकिन दवाई लाने के लिए कोई दूसरा था भी तो नहीं। जाओ जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। आजकल का बुखार बहुत बुरी बीमारी है। बुलबुल का भाई आज बुखार से मर गया है। और फिर मुन्नी अपने घर की तरफ वापस उड़ जाती है। जैसे ही मुन्नी घर वापस जाती है तो कालू कौवा और गोरी कवि जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये लाडो की चिड़िया बेटी मुन्नी तो बहुत ही पागल है। हम क्या नौकर हैं इसके? क्या हम दवा लाते फिरेंगे इस चिड़िया के लिए? चलो तो कालू चलते हैं पार्टी करने। ये चावल तो बहुत ज्यादा है, हम ऐसा करते हैं सारे चावलों को लेकर पहाड़ पर चलते हैं और वहाँ हमें देखने वाला भी कोई नहीं होगा। हम आराम से बैठकर पार्टी करेंगे। कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। और फिर वो दोनों चावल लेकर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। मुन्नी मेरी प्यारी बच्ची, दवाइयाँ लेकर आई हो? मम्मा मुझे गौरी आंटी और कालू कौवा रास्ते में मिल गए थे और उन्होंने मुझसे चावल ले लिए और मुझे घर वापस भेज दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप घर जाएं, हम दवाई लेकर आते हैं। गौरी कवि और कालू? नहीं मेरी बच्ची, वो लोग तो कभी भी दवाई लेकर नहीं आएंगे और चावल भी खा लेंगे। नहीं मम्मा वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने उन्हें बताया था कि मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। तुम भी भोली हो मेरी बच्ची। मुन्नी का दिल भी बहुत डर रहा था और उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि कालू कौवा और गोरी कवि ऐसा भी कर सकते हैं। वाह चिड़िया वाह, कितने मजे के चावल थे। आज तो मैंने कितने दिनों बाद चावल खाए हैं। गौरी चावल तो खा लिए, लेकिन चिड़िया बुखार से मर गई तो फिर? अब याद आया तुम्हें? खाते वक्त तो तुम्हें ये याद नहीं था कि चिड़िया बुखार से मर जाएगी। अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने अकेली नहीं सारे चावल खा लिए। अब छोड़ो, चिड़िया मरती है तो मरे, हमने तो खा लिए सारे चावल। और फिर शाम भी हो जाती है। काफी देर के बाद मुन्नी ये जान गई थी
कि उसकी मम्मा सच बोल रही है कि कौवे उससे उल्लू बना के सारे चावल ले गए। लेकिन अब तो मुन्नी के पास घर में और कुछ भी ना था, जिसे वो देखकर अपनी मम्मा के लिए दवाई लेकर आती। मम्मा, वो कौवे तो बहुत चालाक और जालिम हैं। उनको हम पर जरा भी रहम नहीं आया। मैंने उन्हें बताया भी था कि मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। मुन्नी बेटा, जरा तुम कबूतर अंकल के पास जाओ, उन्हें सारी ये बातें बता दो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मुन्नी बेटा, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। मम्मा, मैं अभी जाती हूँ, बस आप हौसला रखें, मैं कहीं न कहीं से आपके लिए दवाई लेकर आऊंगी। और फिर मुन्नी चिड़िया कबूतर के घर की तरफ जाती है। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अभी पता नहीं है कालू कौवा और गोरी कौवी कितनी चालाक है। हमारी तो जिंदगी गुजरी है उनके साथ, हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अंकल, मम्मा को तो बहुत तेज बुखार है, अगर उनको दवाई नहीं दी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा, दवाई देने के बदले में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम अभी जाते हैं बुलबुल के यहाँ, वो भी तुम्हारी मम्मा की तरह बहुत अच्छी है। अंकल, जल्दी करें। और फिर मुन्नी और कबूतर बुलबुल के यहाँ बुखार दूर करने वाली दवाई लेने चले जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें पता है आप बहुत मेहनत से दवाई तैयार करती हो। दवाई को बनाने के लिए न जाने आपको कितने फूल रस जमा करना पड़ता है। ऐसा ही है कबूतर भैया, सारा दिन इसी काम में गुजर जाता है। बुलबुल बहन, मुन्नी अपनी मामा के लिए दवाई लेने आ रही थी, लेकिन रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी इनसे चावल छीन कर ले गए थे अपने घर। बुलबुल आंटी, आप मेरी मम्मा के लिए दवाई दे दे, मैं पैसे बाद में चुका दूंगी। प्लीज मेरी मम्मा को बचा लें। मुन्नी ऐसे रो रही थी। मुन्नी, चुप कर जाओ, मुझे भी पता है वो कौवे कितने शैतान हैं। वो कब बीमार हो और कब मेरे पास दवाई लेने आओ तो मैं उन्हें देखूंगी। आप ये दवा ले जाएं और अपनी मम्मा को दे देना, और कीमत भी ना चुकाएं। चिड़िया बहन मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल बहन। और फिर कबूतर और मुन्नी दवाई लेके अपने घर वापस चले जाते हैं। घर आकर मुन्नी वो दवा अपनी मम्मा को पिला देती है। चिड़िया बहन, तुम तो बहुत बहादुर हो, फिर कैसे हिम्मत हार बैठी। चिड़िया बहन, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे आपको मुन्नी की शादी भी करनी है। बस कबूतर भैया, मैं मुन्नी का ही सोच कर डर जाती हूँ। देखा नहीं, आज चालाक कौवे ने मेरी मासूम बेटी से कैसे चावल हथिया लिए। चिड़िया, ये तो बहुत छोटी बात है, तुम भूल गई जब हम सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी और फिर कालू कौवा सारी की सारी खा गया था। कबूतर की ये बात सुनकर लाडो चिड़िया हंसने लग जाती है। ये देखकर मुन्नी की जान में जान आ जाती है। मम्मा, आप ऐसे ही हंसते रहा करें, आपको पता है मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं आपके सामने रो नहीं रही थी। अच्छा चिड़िया बहन, मैं जाता हूँ, रात बहुत हो गई है। कबूतर अंकल, प्लीज आज आप रात हमारे घर में ही रह लें। कबूतर भैया, मुन्नी ठीक ही कह रही है, आज आप इधर ही रुक जाएं, मैं भी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मैं अपनी मुन्नी के साथ ही सो जाता हूँ। और फिर रात हो जाती है। वो सब बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कालू कौवे जी मुझे बचा लो। चिड़िया बहन, जरा सुनो तो, ये तो गोरी कौवी की आवाज है, उसके पेट को क्या हो गया? जरा चलो तो मुन्नी, देखे तो सही गोरी के पेट को क्या हो गया। रहने दे कबूतर भैया, रात बहुत हो गई है, दफा करें गोरी कौवी को। नहीं चिड़िया बहन, आज तो हम जरूर देखेंगे, चल मुन्नी बेटा। और फिर कबूतर और मुन्नी गोरी कौवी के घर जाते हैं। वहाँ तो सारे परिंदे इकट्ठे थे। मैं मर गई, हाय मेरा पेट, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, हाय मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। कालू, तुम्हारा पेट तो ठीक है ना? मिल गई ना सजा तुम्हें मजलूम से चावल छीन कर खाने की। वो चावल गोरी कौवी के पेट से मुन्नी का बदला ले रहे हैं। लेकिन कालू तो खामोश था, पेट में तो उसके भी दर्द हो रहा था। हाय मैं मर गई, अगर मुझे पता होता तो मैं सारे चावल ना खाती।
आधे ही खाती। हाय मैं मर गई। हाय मैं मर गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करो, जैसे कबूतर ने मुन्नी की मदद की, क्योंकि दुख बांटने से ही कम होते हैं। क्योंकि गौरी कवि और कालू कव्वे की तरह दूसरे मजलूम लोगों का हक छीनोगे तो पेट में तो दर्द होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।